जीनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचे सो गुरु कृपा से पाइया अकह मूरति अमिया सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरनु तन बढ़े साधन चल सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार माया का है, ये निरंजन का है, प्रकृति का है, जड़ देश है, ये भव सागर है, ये मृत्युलोक है, यह जो देश है, यह देश मन का है। पूरा संसार आप देख लीजिए, मन के ही चाल में पूरा संसार भाग रहा है। पूरा संसार जो है मन की ही चाल में है। जो आपके अंदर में चेतना है, जब वह संसार में काम करती है तो वही मन हो जाता है। जीव को मन ने ही पकड़ रखा है। स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या कहा? ए जियरा तू अमर लोकसी पर्य काल बस आई हो माने स्वरूपी देवा निरंजना तो ही राख्यो भर माई हो तोह की सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन बाखे हो 5-25 3 का पिजड़ा तामे तो को राखी हो ए जियरा तू अमर लोक से परियो काल बस आई हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जो है भेद को बुझिए। इस संसार में जो भी जीव है सभी परेशान है। इस संसार में सूरज भी परेशान है। इस संसार में जो भी है सब परेशान है। स्वामी जी ने कहा वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, अमन क्यों शांति न
एक में सब इच्छुक सत्य नाम। सबको सत्य नाम चाहिए। जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करी प्रवाह। एक दूसरती सर मिले मिल सुख सिंधु अथाह। आप भेद को समझिए। सदगुरु भी इस संसार में दुखित हो जाता है। आप बोलोगे कि सदगुरु दुखित हो जाएगा तो बाकी को कैसे दुख जो है दूर करेगा, आपका यही प्रश्न होगा। तो जो है सदगुरु इसलिए नहीं दुखित है। सदगुरु को एक ही आदेश है, इस धरती पर किसी भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। अब आप बोलोगे कि नहीं, सदगुरु को ऐसा आदेश कहाँ लिखा हुआ है, आपका यही प्रश्न होगा कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सदगुरु को यही आदेश है। वास्तव में सदगुरु को यही आदेश है, एक भी जीव की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। देखिए, ये सृष्टि का नियम है, खेल है। हम लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग देखते होंगे, तो एक व्यक्ति को बोला जाता है कि मार करके, और जो 3 डंडा लगे रहते हैं उसके ऊपर गुल्ली रहती है, बोला इसको मार करके आपको जो है गिराना है। एक पार्टी को ये कही जाती है कि इसको मार करके गिराओ, और दूसरी पार्टी को बोल दे भाई ये जो है ना गिरना नहीं चाहिए। बस खेल शुरू हो जाता है। इस संसार में ये माया का जो है देश है, ये सदगुरु का देश नहीं है। सदगुरु का देश तो अलग है। अष्ट चक्र सब शून्य पर धरया धरा की पार, तहाँ सदा फल घर किया भूली पाड़ा संसार। तू जो है सदगुरु को मतलब क्या चाहता है? सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हमें सब संसार। स्वामी जी ने कहा मैं पूरे संसार में हूं। वही सदाफल देव जी महाराज पहले रो रहे थे। स्वामी जी ही ने कह रहे थे, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार, तनहि संतोष क्षमाशील मोरी, अनहि कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तो जो है एक आनंद है, वही परमात्मा है। परमात्मा जो है आनंद स्वरूप में है। वो ऐसा मत सोचिएगा कि स्वामी जी वहां मिलेंगे लाठी लिए रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो है जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में स्थिर होगी, तब जो है आनंद जो है आने लगेगा। स्वामी जी ने कहा है, हंस शब्दया नंद में भूले आपन रूप, अयह महिमा है शब्द की, अद्भुत सद स्वरूप, सुख समाधि कैसे कहूँ,
मानव बुद्धि नहीं आय, अनिज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंदया नंद पाय। तो आपको जो है उसी आनंद की जो है देना है, सदगुरु उसी आनंद को आपको देना चाहता है। आप ही को नहीं, पूरे संसार को देना चाहता है। सदगुरु का एक ही काम है, आपको अपना घर में पहुंचा देना। आपका घर यहाँ नहीं है, यह शरीर भी आपका नहीं है। स्त्री पुरुष तो ये शरीर का है, चेतना जो है स्त्री पुरुष नहीं होती है। चेतना का उम्र नहीं होता है, उम्र इस शरीर का होता है। कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 50 साल का है। ये आपका शरीर का उम्र है। चेतना जो है उसका उम्र नहीं होता। वही चेतना जब वो संसार में काम करती है, खाना पीना, रोटी कपड़ा, शादी विवाह, बिजनेस, नौकरी, तो जो है उसे मन कहा जाता है। और जब वो गुरु चरण में चलती है तो जो है उसे सूरत कहा जाता है। जो संसार में है, आप भेद को समझिए। आपका बेटा है, बेटी है, पढ़ती है, पढ़ता है, वो तभी तक है जैसे ही वो ड्रेस पहना, बैग लिया और घर से बाहर हुआ, अब वो आपका बेटा बेटी नहीं रहता था। वो बोला जाता है इस स्कूल का छात्र है या छात्रा है। आपका काम खत्म हो गया, आप ही का बेटा है या बेटी है। जैसे ही वो घर के दरवाजे से बाहर हुआ, अब आपका बेटा बेटी के नाम से नहीं जानते लोग, उसको देखते ही बोलेंगे इस स्कूल का छात्र है या छात्रा है। और जैसे ही वो स्कूल में गई, स्कूल का गेट के अंदर, तब वो कहा जाएगा कि ये 11वीं क्लास का है, 8वीं क्लास का है, दूसरी क्लास का है, तीसरी क्लास का है। आपका बेटा बेटी नहीं है वहां पर। कोई उसे नहीं कहेगा, जो भी मिलेगा यही कहेगा कि ये इस स्कूल का छात्र है, छात्रा है। और जैसे ही घर में आया, बस्ता रखा, कपड़े चेंज किए, तब आपका वो बेटा और बेटी होता है। वैसी ही चेतना है, जब वो संसार में काम करती है तो उसे जड़ मन कहा जाता है। जड़ मन बोलिए, अशुद्ध मन बोलिए, ये जो है जड़ मन बोलिए, अशुद्ध मन बोलिए, मन बोलिए, सभी की है। और जैसे ही वह गुरु चरण में चलती है तो उसे चेतन मन कहा जाता है, उसे सुरति कहा जाता है, उसे शुद्ध मन कहा जाता है। तो जो लोग उपदेश नहीं लिया है, उसकी चेतना संसार में रहती है। और संसार में रहेगा तो क्या होगा? दुख सुख यही होता रहेगा। ये संसार जो है दुखमय है। तनधारी सुखिया का काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब कहे, झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, जगत चबीना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। तो जो अभी इसमें देखिए अनंत ज्ञान है, मैं जितना कहूँगा उतना ही नहीं है, या जितना संत लोग जो है बताते हैं उतना ही नहीं सही है। अनंत ज्ञान है, इतना ज्ञान है, अनंत जो है
संत महात्मा गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। जो है अपार प्रेम रहता है, जो जिसको गुरु का जो है, जैसे स्वामी जी पहले रो ही रहे थे, दुखित थे, और जब बूझ गए तो पूरे संसार के लिए हो गया। स्वामी जी आपके ही नहीं हैं। जीव प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करो, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। तो ज्ञान अनंत है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं जितना कहता हूं उतना ही सही है। अनंत ज्ञान है, और सारा जो है सदगुरु के चरण से ही आता है। आपको जो मन है आपका, देखिए मन जो है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है। वह गुरु के चरण में कभी लगना नहीं चाहेगा, उसको जबरदस्ती बैठ करके लगाना पड़ता है। आपको साधना करनी ही पड़ेगी। आपको अपना घर देखना है, जहां आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। जब तक आप अपना घर नहीं बूझेंगे तब तक आप दुखित रहेंगे। हम लोग जो है कहीं चले जाते हैं रिश्तेदारी में, कहीं भी, और जब आ करके अपना घर में भोजन पानी करके अपना बिस्तरा में सोते हैं, वैसा सुख कहीं नहीं है। एकदम घर से भागे रहता है, जल्दी पहुंचो जल्दी पहुंचो। तो वैसे ही यहां आपका घर नहीं है। आपका घर कहाँ है? तो आपका घर जो है गगन मंडल में है। आपका घर कहाँ है? चेतन देश में है। आपका घर कहाँ है? सदगुरु के प्रकाश में है। आपका घर कहाँ है? खोल करके बता दे रहा हूं, आपका घर गुरु के चरण में है। सीधे सीधे आप बुझ जाइए। इसीलिए भजन आती है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं अमर वाणियां हैं। ये हमारे, जब हम लोग बचपन में थे 10 साल के 12 साल की उम्र में, उस समय भी यही भजन गाए जाती थी। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावे लबीदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो मन कहीं दूर नहीं जाना मतलब गुरु के चरण में जो है मन को जो है भाव रूप में, मन को जो है गुरु चरण में बसा करके रखिए। बस यही काम है। जो ये संसार में पूजा पाठ है इससे कोई काम नहीं होगा। आप कोई मूर्ति ले आते हो, वहां रख करके भजन गा लेते हैं, खाना खा लिया, प्रसादी बांट दिए, ये कर्म है, ये शुभ कर्म है। भक्ति जो है अंदर से होती है। जो विहंगम युग में जो आपको उपदेश दिया जाता है, साधना वहां से चलती है। और जो है उसी में जाते जाते आप जब गुरु का चरण जो है पकड़ा जाएगा तो ये बराबर आनंद है। 24 घंटे हैं, रातों दिन है, आज से नहीं है, अनंत काल से है। उसी को स्वामी जी ने बूझा और वही ज्ञान जो है पूरे संसार को जो है स्वामी जी जो है दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है? आपने उपदेश ले लिया, सुबह और शाम अपना टाइम निकाल करके, और मन को वहाँ जबरदस्ती रखना है। धीरे 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 धीरे
जितना रखेंगे मन उतना शुद्ध होगा, मन मरेगा नहीं। भजन में आता है मन को मारो, मन को मारो, मन मरता नहीं है, शुद्ध हो जाता है वो। तो चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। तो जो भी मैं यहाँ देख रहा हूँ 25 आदमी 30 आदमी जुड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, और इस सत्संग को आप लोग चलाते रहिए, क्योंकि यदि हम लोग सब लोग एक ही में जुड़ जाएंगे तो 30-35 आदमी जो है 40 आदमी लखनऊ ग्रुप में हैं, और ये जो सत्संग गुजरात से होता था इसमें भी वही 25-30 आदमी करीब इसमें भी हैं, और आपका झारखंड में है इसमें भी उतना ही है 30 आदमी करीब। तो सब इकट्ठा हो जाएंगे एक ही जगह तो फिर 100 हो जाएंगे जो है, तो किसी को भजन गाने को भी नहीं मिलेगा। तो अलग अलग ग्रुप में छोटा छोटा ये ग्रुप है, आप लोग सत्संग करते रहिए, इसी सत्संग से बहुत ज्ञान होगा। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो यंग, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो यंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो जो है चिरकाल जो पढ़ने से जितना ज्ञान मिलता है उससे थोड़े ही समय सत्संग से जो है बहुत बोध हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सत्संग में मतलब छूटना नहीं चाहिए जो है, मतलब सत्संग डेली हो, सब लोग भजन गाएं और उसी हिसाब से जो है चलते रहें जो है। और अभी तो मैंने बोला है कि जो है मैं डेली आप आ जाऊंगा, लेकिन डेली नहीं आऊँगा, आप लोग हफ्ते में कोई दिन जो है ना आप लोग डिसाइड कर दीजिएगा तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भी लोग फिर जो है ना वो हो जाते हैं जो है, थोड़ा लगता है। तो हम लोग सब एक ही हैं, अलग नहीं है, तो जो है आप लोग परेशान नहीं होना है। अब मैं वाणी को यहीं जो है वो विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय